जय हिंद जय भारत। मैं राहुल वर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल RSS बाय मनीष पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रीट मेंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कंप्यूटर से संबंधित है। इसके 4-5 क्वेश्चन आते हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, आज का हमारा पहला सवाल कंप्यूटर से संबंधित। पहला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ICT की व्यापक परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है? जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार है। पहला ऑप्शन कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन मोबाइल फ़ोन, तीसरा ऑप्शन रेडियो, चौथा ऑप्शन है पारंपरिक मुद्रित पुस्तकें। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, जो हमारा आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा डी ऑप्शन, पारंपरिक मुद्रित पुस्तकें। इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, आज शिक्षा के क्षेत्र में ICT का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। जिसका हमारा पहला ऑप्शन है शिक्षण तक सरल पहुंच, दूसरा ऑप्शन कार्यभार तक सरल पहुंच, तीसरा ऑप्शन स्कूलों तक सरल पहुंच, लास्ट का ऑप्शन है हमारा शिक्षा तक सरल पहुंच। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, जो हमारा आंसर हो जाएगा इसका पहला लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा तक सरल पहुंच। इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, सूचना तकनीकी का शिक्षा में सबसे पहले उपयोग किस देश में किया गया? जिसके ऑप्शन हमारे पास है। पहला ऑप्शन ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन USA, तीसरा ऑप्शन फ्रांस, लास्ट का ऑप्शन हो जाएगा आपका जर्मनी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा, इसका पहला ऑप्शन A ब्रिटेन हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन ICT के बारे में सही नहीं है? जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है ICT आधुनिक शिक्षण का भाग है, दूसरा ऑप्शन शिक्षण में ICT का उपयोग शिक्षक के शारीरिक श्रम को कम करता है, तीसरा ऑप्शन ICT एक शिक्षक का विकल्प है, लास्ट वाला ऑप्शन है ICT शिक्षण को प्रभावी बनाता है। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, जो हमारा आंसर हो जाएगा इसका तीसरा ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, ICT एक शिक्षक का विकल्प है, तीसरा ऑप्शन। ओके, इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी है? जिसका पहला ऑप्शन मुद्रित सामग्री जैसे पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तक इत्यादि। इसके बाद है दूसरा ऑप्शन डिजिटल वीडियो कैमरा, तीसरा ऑप्शन है ईमेल, इंटरनेट तथा वर्ल्ड वाइड वेब, लास्ट का ऑप्शन है वर्चुअल क्लासरूम। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, जो इसका आंसर हो जाएगा इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा मुद्रित सामग्री जैसे पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तक इत्यादि। इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, साइबरनेटिक्स का सिद्धांत संबंधित है। जिसके ऑप्शन हमारे पास है अभिप्रेरणा, दूसरा ऑप्शन अधिगम, तीसरा ऑप्शन है प्रतिपुष्टि और लास्ट वाला ऑप्शन रहेगा अवदान से। बताइए दोस्तों। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा प्रतिपुष्टि। इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, सूचना प्रौद्योगिकी के क्या कार्य हैं? पहला ऑप्शन सूचनाओं का संग्रह, दूसरा ऑप्शन सूचनाओं का संप्रेषण, तीसरा ऑप्शन सूचनाओं का प्रोसेसिंग, लास्ट वाला ऑप्शन उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओके दोस्तों, जो इसका आंसर हो जाएगा इसका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, कौन सी सूचना प्रक्रिया स्रोत की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है हमारा शिक्षार्थियों को सूचना एवं तथ्यों का ज्ञान कराना, दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों की सामान्य बौद्धिक क्षमताओं का विकास कराना, तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के सामाजिक पक्ष का विकास करना, लास्ट वाला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, जो हमारा आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन हो जाएगा शिक्षार्थियों के सामाजिक पक्ष का विकास करना। इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या है? जिसके ऑप्शन है प्रभावशाली सूचना की प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन प्रदत्त एकत्रीकरण की प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन मूल्यांकन की प्रक्रिया, लास्ट वाला ऑप्शन है आंतरिक तकनीकी की प्रक्रिया। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन हो जाएगा प्रभावशाली सूचना की प्रक्रिया। इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक की आवश्यकता क्यों है? जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार है दोस्तों। पहला ऑप्शन है शैक्षिक आवश्यकताओं की मांग हेतु, दूसरा ऑप्शन प्रभावशाली अध्ययन अध्यापन हेतु, तीसरा ऑप्शन विद्यार्थियों की प्रेरणा देना हेतु, लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हमारा नेक्स्ट सवाल है, सूचना संप्रेषण तकनीकी में सम्मिलित है। पहला ऑप्शन हो जाएगा
ऑनलाइन सीखना, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा वेब आधारित सीखना, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा एडुसेट के माध्यम से सीखना, लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा उसका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है ICT से आशय है, जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार है। पहला ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण तकनीकी, दूसरा ऑप्शन भारतीय तकनीकी, तीसरा ऑप्शन है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा संप्रेषण तकनीकी का आदान प्रदान। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा उसका सी ऑप्शन हो जाए सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा ICT का उपयोग किया जाता है, जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार है। पहला ऑप्शन प्रदत्त विश्लेषण में, दूसरा ऑप्शन प्रदत्तों की व्याख्या में, तीसरा ऑप्शन सूचनाएं एकत्रीकरण में, लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन हो जाएगा प्रदत्त विश्लेषण में। देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से तात्पर्य है, जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार है। केवल सूचना संप्रेषित करना, दूसरा ऑप्शन सूचना भेजने में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का उपयोग करना, तीसरा ऑप्शन सूचना एकत्रित करना, लास्ट वाला ऑप्शन ज्ञान और दक्षता अर्जित करना। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सूचना भेजने में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का उपयोग करना। आइए देखते हैं हम अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है ICT सह सुविधा प्रयुक्त करने पर ... जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, दूसरा ऑप्शन अध्यापक पर कार्यभार यहाँ भार है, भारत नहीं है, भार अधिक हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन अध्यापक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में रहेगी, और लास्ट वाला ऑप्शन है अध्यापक की भूमिका केंद्रीय हो जाएगी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा अध्यापक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में रहेगी। आइए देखते हैं हम अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है शिक्षा में ICT के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है हमारा बड़ी संख्या में शिक्षार्थी को शिक्षा से जोड़ना संभव होगा, दूसरा ऑप्शन अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, तीसरा ऑप्शन है हमारा अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में रहेगी, लास्ट वाला ऑप्शन शिक्षा ज़्यादा प्रभावी होगा। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाए इसका बी ऑप्शन हो जाएगा अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी। सेकंड हमारा अगला सवाल, दो या दो से अधिक माध्यम के बीच सूचना और संदेश देने हेतु प्रयुक्त तकनीकी कहलाती है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हार्डवेयर, दूसरा ऑप्शन प्रणाली तकनीकी, तीसरा ऑप्शन सूचना एवं संचार तकनीकी, लास्ट वाला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाए सूचना एवं संचार तकनीकी। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है निम्न में से प्रथम संचार उपग्रह है। अर्ली बर्ड, दूसरा टेलीस्टार, तीसरा प्रकाशीय तंतु, लास्ट वाला इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा अर्ली बर्ड। आइए देखते हैं हम अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है तकनीकी के शिक्षा में प्रयोग से विकसित हुआ है। पहला ऑप्शन रहेगा हमारा तकनीकी दृष्टिकोण, दूसरा ऑप्शन रहेगा तार्किक दृष्टिकोण, तीसरा ऑप्शन रहेगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, लास्ट वाला ऑप्शन रहेगा सामाजिक दृष्टिकोण। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन हो जाए वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। ICT के प्रमुख वर्तमान प्रकृति है, जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार है। सार्वभौमिक रूप से उपयोग, दूसरा ऑप्शन गैर मानव संप्रेषण प्रबल, तीसरा ऑप्शन फाइबर नेटवर्क का प्रयोग, लास्ट वाला ऑप्शन उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।